दोस्तों एक वर्किंग प्रोफेशनल को पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं एजुकेशन पे टैप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस पे टैप कर रहा हूँ, स्किल्स पे टैप कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स पे टैप कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे टैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट मैंने बनाई, बेसिकली मैंने नहीं बनाई, ये हमारे डेवलपर ने बनाई। लेकिन हर किसी को अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के ज़माने में जॉब सर्च कर रहे हो या जॉब स्विच करना चाहते हो, तो भाई बेसिकली आपका एक डिजिटल अपीयरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका कहना होगा सर वेबसाइट बनाना तो भाई प्रोग्रामर का काम है या फिर वेब डेवलपर का काम है, वही बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि भाई एआई का ज़माना है। ये जो आपने बताया कि वेबसाइट बनाना भाई डेवलपर का काम है, वेब डेवलपर का काम है, ये कहना पुराना है। क्योंकि एआई के ज़माने में आप वेबसाइट एआई की मदद से पूरी की पूरी बनवा सकते हैं। और ये जो वेबसाइट मैंने अभी दिखाई, ये जो हमारे डेवलपर है सद्दाम जी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे, उन्होंने एआई की मदद से बनाई। तो अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, ऑलरेडी आईटी बैकग्राउंड से, तो इसका नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई एआई वेबसाइट भी बना सकता है, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, बस क्लिक 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 और वेबसाइट होगी। ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आईटी से नहीं भी हो तो भी आप ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। और ये आज के वीडियो में हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सद्दाम सर, यही आपको बताने वाले हैं। लेके आए हम आपके लिए भाई वेबसाइट एआई से कैसे डेवलप होगी, इसका एक वीडियो। क्योंकि एआई की मदद से सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जा सकता है, उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, जो कि लगभग 2 से ढाई घंटे का है। आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देते हैं, ज़रूर देख लेना। 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, राइट। तो अभी आपकी बारी है, आपने अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना। और साथ ही में एआई की मदद से एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ऐप कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी बात की। लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि भाई एआई की मदद से वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है। तो अब एक और वेबसाइट का मैं यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए। एक ही वेबसाइट नहीं, बेसिकली ये तो मैंने पोर्टफोलियो आपको बताया, लेकिन SKST टेक्नोलॉजी करके एक और वेबसाइट यहाँ पे सद्दाम सर ने डिज़ाइन की है, जहाँ पे होम सर्विसेज, अबाउट अस एंड ऑल, लुक एट दैट। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और फिलहाल तो मैं सद्दाम सर को पूछना चाहूँगा कि भाई बेसिकली इसमें क्या क्या आप सिखाने वाले हो। तो मैं सद्दाम सर की तरफ चाहता हूँ, क्योंकि सद्दाम सर ये पढ़ाने वाले हैं। सो सद्दाम सर, आप बताइए। जी हाँ दोस्तों, सही कहा सतीश सर ने। ना हम लोगों को HTML सीखना है, ना CSS सीखना है, और ना ही जावा स्क्रिप्ट जिसे हम लोग JS कहते हैं वो सीखना है। सीखना है तो बस AI को कैसे यूज करना है प्रॉपरली, उसे सीखना है। जी हाँ, AI की मदद से पूरी वेबसाइट बनेगी। और ना ही आपको डोमेन खरीदना है और ना होस्टिंग खरीदना है। अब ये डोमेन होस्टिंग क्या होता है आपको आगे चलकर बातें पता चलेगी। लेकिन अगर आप तैयार हो AI की मदद से पूरा वेबसाइट बनाने के लिए और उसे लाइव करने के लिए, तो मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और फटाफट से हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना जरूर से आपको है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए हम लोग फटाफट से चीजों को समझते हैं कि हम लोगों को पहले नीड्स क्या है। एक वेबसाइट हम लोगों को बनाना है तो पहले हमारे पास वेबसाइट रहना चाहिए, राइट। और वेबसाइट पहले हम लोग कैसे बनाएंगे बिना कोड लिखे, ये अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज अच्छे से बताता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था पर्सनल पोर्टफोलियो, राइट। बट आज हम लोग पूरा एक कंपनी से रिलेटेड, जैसे मान के चलिए मेरा एक कंपनी, उससे रिलेटेड मैं एक आपको पूरा बनाकर दिखाऊंगा वेबसाइट, और उसे लाइव करके भी दिखाऊंगा। और पिछला जो वीडियो था उसे भी लाइव करके दिखाऊंगा। तो आज हम लोग दो दो चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मैं कोई वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूं जिससे हम लोग अपना काम करेंगे, राइट। तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूं, गूगल क्रोम आई विंडो से, और उस पर गूगल पे आ गया। अब गूगल पे आने के बाद मुझे क्या सर्च करना है आप लोगों को पता ही है, राइट। मैं सर्च करूंगा चैट जीपीटी। अगर आपने ये गेस कर लिया था तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, ओके। मैं लिख दिया सिंपल चैट जीपीटी और एंटर कर देता हूं। अब चैट जीपीटी लिखने के बाद एंटर किया तो ये फर्स्ट वाला लिंक आ जाएगा। इस पे मैं क्लिक कर लूंगा। ध्यान से देखते जाइए, अभी हम लोग पूरा डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट करने के बाद जब मुझे लगेगा हाँ ये डेवलपमेंट पूरा प्रॉपर हो चुका है, मुझे मजा आ रहा है, तब मैं उसे लाइव कर दूंगा। अब मतलब कैसे क्या करूंगा, फ्री की चीजें कैसे रिसोर्स को यूज करना है, वो सब सभी चीजें बताऊंगा, ओके। तो अभी क्या करना है, ये आपको स्टार्ट डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, राइट। चैट जीपीटी जैसे ही आप ओपन करेंगे, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन, डाउनलोड नहीं, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये बोलेगा वेलकम बैक, लॉग इन, साइन अप। तो हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, एज हम लोग ऑलरेडी मतलब अकाउंट क्रिएटेड है। अगर आपका नहीं होगा तो आप साइन अप कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं फिलहाल लॉग इन कर लेता हूँ। एंड लॉग इन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है कि क्या आपको लॉग इन मोड चाहिए। मैं जीमेल से कर लेता हूँ शॉर्ट समराइज करके, ओके। और
कोई भी अपना जीमेल अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ एंड ये ओपन हो गया चैट जीपीटी। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो हम लोगों ने रिसेंट वर्क्स किया था वो सब मुझे हिस्ट्री दिख रहा है। अब मुझे अभी तो उसका काम नहीं है, मुझे एक नया काम करना है, राइट। उस पर भी हम लोग आएंगे कैसे क्या लाइव करना है, बट अभी हम लोगों का जो काम है वो तो करे। मैं क्या चाहता हूँ, एक कंपनी से रिलेटेड, लाइक सपोज मेरा एक कंपनी, आप एज्यूम कर लीजिए मेरा एक कंपनी है जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक वेबसाइट है उनका, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। मेनली यही 3 चीज़ों पे वर्क करते हैं। तब मैं इसे क्या कहता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, चैट जीपीटी को मैं प्रॉम्प्ट क्या दूंगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तब फिर आपको मज़ा ही आ जाएगा, राइट। तो फटाफट से देखिए क्या प्रॉम्प्ट देना है। मैं चैट जीपीटी लिखता हूँ भाई मेरा, ओके ये कैप्स में है, मैं इसे कैप्स हटा देता हूँ। भाई मेरा एक वेबसाइट, ओके ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कोई इशू नहीं। भाई मेरा एक वेबसाइट बना दो HTML CSS JS में। ओके मैंने इसे इतना बता दिया, भाई मेरा एक वेबसाइट बना दो HTML CSS JS में। अब क्या वेबसाइट बनाना है, मुझे पूरा डिटेल बताना होगा, राइट। मेरा एक कंपनी है SKST टेक्नोलॉजीज, ये मैंने इसे लिख दिया और इसे क्या करता हूँ मैं, हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ ये मेरा एक कंपनी का नाम है SKST टेक्नोलॉजीज। अब इसमें मुझे करना क्या है, इसे थोड़ा डिटेल देना होगा, राइट, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड SEO सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं जस्ट इतना लिख दिया। देखिए मैंने क्या लिखा, भाई मेरा एक वेबसाइट बना दो HTML CSS JS में। मेरा एक कंपनी है SKST टेक्नोलॉजीज जिसमें मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड SEO सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैंने इसे जस्ट इतना लिख दिया। अब इसमें मुझे थोड़ा और बताना होगा कि कैसा कैसा मुझे वेबसाइट चाहिए, तो मैं वो भी बता देता हूँ। लाइक मुझे चाहिए हेडर, पहले हेडर में सब कुछ रहना चाहिए। ओके मैंने लिख दिया हेडर में सब कुछ रहना चाहिए एंड फुटर भी चाहिए रिलेवेंट डिटेल्स। मैंने जस्ट इतना लिख दिया कि विथ रिलेवेंट डिटेल्स। अब देखिए मैं एंटर कैसे कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करना। आप एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको ऐसे एंटर नहीं करना, आपको शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करना है, तब वो ऐसे नीचे नीचे आता जाएगा। ओके तो मैं इसे 2 चीज़ें बता दिया कि ऐसा ऐसा चाहिए। अब उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए उस पर कॉन्टैक्ट अस का भी फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पेज भी रहना चाहिए एंड अबाउट अस का भी मैं रख लेता हूँ, अबाउट अस पेज। तो ये मैंने 2-3 चीज़ें बता दिया कि मुझे एक होम पेज तो चाहिए, ये तो होम पेज बताएगा, राइट, कि होम पेज मुझे चाहिए, ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, ऐसा है। और उसके बाद हेडर में सब कुछ रहना चाहिए एंड फुटर भी चाहिए रिलेवेंट, मतलब हेडर फुटर रहना चाहिए जो रिलेवेंट चीज़ें हो। एंड उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पेज भी रहना चाहिए एंड अबाउट अस पेज। ये मैंने इसे इतना बता दिया। अब देखते हैं कि क्या देता है। उसके बाद फिर अगर बताएगा जैसा भी तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। ओके तभी मैं इसे सेंड कर देता हूँ एंड सेंड किया। मैं ये कह रहा है कि हाँ मैं फटाफट से रेडी हो रहा हूँ। ओके ये हो रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ काम। ओके तो ये क्या क्या दे रहा है, ये दे रहा है हेडर फुटर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म एंड अबाउट अस पेज। ओके ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है, कोई इशू नहीं है, इसे जनरेट करने देते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा क्या आता है, फिर उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके तो ये जनरेट तो काफ़ी कर रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप पे ही मैं कर रहा हूँ, आप कहीं भी कर सकते हैं। और फोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ वेब डेवलप या AI वेब में लिख देता हूँ। ओके क्योंकि एज हम लोग AI से कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया AI वेब। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ AI वेब को एंड AI वेब को जैसे ही मैंने ओपन किया ये ब्लैंक आ चुका है। अब इस पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक एंड ओपन विद कोड। ये सब तो हम लोगों को पता ही है, राइट, कि कैसे क्या ओपन करना है। ओपन विद कोड पे जस्ट क्लिक कर दूंगा एंड ओपन विद कोड पे करूंगा तो वो विजुअल स्टूडियो कोड पूरा उस लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। तो मैं फटाफट से क्लिक कर देता हूँ, हो गया ओपन। अब देखते हैं पहले चैट जीपीटी पूरा लिख कर दिया है कोड या नहीं। हाँ ये कंप्लीट तो कर चुका है पूरा कोड। HTML CSS और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अलग से दिया है, अबाउट अस अलग से दिया है, कोई इशू नहीं, वेरी गुड। तो इसने पूरा तो जनरेट करके दे दिया। आप देखिए इसमें 1-2 चीज़ें समझिएगा। ये क्या कह रहा है, ये फाइल का नाम भी बता रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ अगर आप ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, मेन HTML स्ट्रक्चर index.html। ये हम लोगों को कॉपी कर लेना। जस्ट ये मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया, इतना ही समझिएगा। राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। अब ये कॉपी हो गया, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ या मैं टैब बटन प्रेस करके, ऑल टैब होता है ना, ऑल टैब करके मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया
और एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस पर न्यू फाइल करना है, क्या नाम से, वही Ctrl+V मैं कर दिया ताकि सेम नाम आ जाए, index.html। अब index.html के अंदर मुझे कोड क्या देना है, जस्ट इसे मैं कॉपी कर लूँगा। मुझे नहीं पता क्या लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, राइट, हर कुछ ये खुद से बना के देगा। मैं पेस्ट कर दिया, 65 लाइन का कोड है, कोई इशू नहीं। अब उसके बाद और भी कुछ चीज़ें दिया है, ये क्या दिया है, style.css, स्टाइलिंग के लिए। तो इसे भी मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, और देखिए ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को कॉपी करना है, अलग नहीं। तो इसे मैं जस्ट कॉपी किया और फिर से टैब दबाकर इस पर आ गया। अब इस पर मैं इसे भी पेस्ट कर देता हूँ, एक न्यू फाइल एंड पेस्ट कर दिया। ओके, style.css इस पर आ जाएगा। अब उसके बाद इसे एंटर करके अब style.css का भी मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैं कॉपी पे क्लिक किया एंड हेयर आई एम पेस्टिंग, पेस्ट कर दिया। ओके, एंड उसके बाद फिर नीचे जाकर देख लेते हैं और क्या क्या कोड्स है। लाइक इस पे है कॉन्टैक्ट HTML। ओके, देखिए ध्यान से समझिए, ये इस पे क्या है, कॉन्टैक्ट HTML। तो मैं इसे भी जस्ट Ctrl+C कर लिया, कॉपी हो गया। अब इस पे आके फिर से सेम, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। एज अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस ये वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें एडवांस्ड हो रही है। तो इसी तरीके से, तो अभी इसे मैं कॉन्टैक्टस वाले को कॉपी कर लिया एंड इस पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर दिया। सबको सेव करते जाना है, Ctrl+S करते रहिएगा। ओके, और इसे भी अबाउट को भी मैं फटाफट से कॉपी एंड यहाँ पे मैं एक और न्यू फाइल एंड एंटर किया, और इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड और इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने एक लाइन भी लिखा नहीं, जस्ट थोड़ा सा प्रॉम्प्ट जो देना था उसे समझाना था कि मुझे ऐसा ऐसा चीज़ें चाहिए, राइट, बस उतना मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, बाकी तो ये सब कुछ कर दिया है खुद से ही। अब लेट्स सी और कुछ है क्या, नहीं है, और कुछ तो कोड नहीं दिया है। अब इसे रन करके देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि कौन सा वाला को रन करना है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, स्टाइल, इंडेक्स। तो जब भी आपको रन करने का है, मेन जो होम पेज रहता है उसे आप रन कीजिएगा। तो हमारा मेन होम पेज क्या है, index.html। आपको ये हमेशा याद रखना है, जब भी आपका होम पेज होगा या तो होम लिखा हुआ होगा या इंडेक्स लिखा हुआ रहेगा, ऐसा कुछ नाम रहता ही है, और इंडेक्स तो यूजुअली रहता है, तो इंडेक्स लिखा हुआ रहेगा। तो खैर अब इंडेक्स वाले फाइल पे मैं आ गया हूँ, और एक चीज़ का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है, किसी भी फाइल पे डॉट बना हुआ नहीं आना चाहिए। लाइक मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ये डॉट आ रहा है ना, ऐसा आपका कोई भी फाइल में चारों जो आपको दिख रहे हैं ना इधर, किसी में भी डॉट नहीं आना चाहिए, ये याद रखिएगा। आप डॉट हटेगा कैसे, उस फाइल पे जाइए, क्लिक कीजिए और Ctrl+S कीजिए, क्लिक कीजिए Ctrl+S कीजिए। लाइक अगर सपोज कॉन्टैक्ट वाले इस पे है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए कॉन्टैक्ट पे और Ctrl+S कर दीजिए, दैट्स इट। जैसे HTML पे तो मैं इस पे आया इंडेक्स वाले पे, तो इसे मैं Ctrl+S कर दिया, वो गायब हो गया। तो आपको ये गायब कर देना है। ओके, अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया मैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, मैं जस्ट इस पर क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, एंड ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। उतना मज़ा तो आ नहीं रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं। इसे मैं बताता हूँ कि थोड़ा अच्छे से करना है। तो ये क्या है, SKST टेक्नोलॉजीज लिख दिया, होम, सर्विसेज, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, ये चार चीज़ें हम लोगों को दे दिया है मेन्यू में। एंड उसके बाद ये लिखा है, वेलकम टू SKST टेक्नोलॉजीज, वी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड एंड SEO सर्विसेज, जो भी था सब बता दिया, आवर सर्विसेज, और इतना ही कर दिया ये। मुझे और भी चाहिए, राइट, तो मैं इसे फटाफट से प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर दूँ। पहले मैं इसे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, भाई होम पेज थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ एंड इसके साथ साथ मुझे कंटेंट भी होम पेज में दो जो बेस्ट एंड रिलेवेंट हो। देखिए इस पे मैंने क्या लिखा है, भाई होम पेज थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ एंड इसके साथ साथ मुझे कंटेंट भी होम पेज में दो जो बेस्ट एंड रिलेवेंट हो। मैंने जस्ट इसे इतना कह दिया। आप देखते हैं कि क्या क्या करता है ये, और इसे मैं सेंड कर देता हूँ। लेट्स सी, ये हाँ कर तो रहा है। देखिए ये कुछ कुछ चीज़ें ऐड किया, जैसे लाइक हीरो सेक्शन एंड सर्विसेज, हाईलाइट एंड टेस्टिमोनियल्स, कुछ कुछ चीज़ें इसने ये कर दिया है। अब ये क्या कह रहा है, अपडेटेड होम पेज। ओके, ये index.html को सिर्फ अपडेट किया है अभी, और देखते हैं CSS भी प्रोबेबली करेगा ही। एज होम पेज पे कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो CSS को भी चेंजेस करेगा, राइट। तो ये होम पेज जनरेट कर रहा है, करने देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसा क्या करता है। ओके ओके, ये फुटर जनरेट कर रहा है, हाँ CSS भी कर रहा है। तो अभी मैं index.html जो है इसे जस्ट कॉपी कर लिया, और index.html पे आके Ctrl+A किया, मैं पूरा सिलेक्ट हो गया, इसे मैं डिलीट कर दिया, पूरा डिलीट, और Ctrl+V। अब बिना डिलीट किए भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब उसके बाद ये अपडेटेड CSS भी है। ओके, ये अभी जनरेट कर रहा है, अभी इसे नहीं करते हैं वरना फिर आधा अधूरा हो जाएगा। ओके, ये हो चुका है, तो मैं इसे कॉपी कर लिया। अब CSS पे आके CSS को भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। देख रहे हैं कितना बढ़ गया, वो 89 समथिंग था, राइट, और 130 हो चुका है।
अब इसे मैं सेव करके वापस से इस पे आकर चेक कर लेता हूँ कि क्या किया है ये। ओके, किया तो है लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा है स्टिल। तो इसे बोलता हूँ थोड़ा कलरिंग डिज़ाइन, इस पे वो क्या किया, ये कलर ऐसा दे दिया है वाइट। जैसे देखिए इस पे लिखा इसने बेटर है, लेकिन ऐसा कर दिया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई जो आपने वाइट लिखा है ना, हीरो सेक्शन, इसे हम लोग हीरो सेक्शन कहते हैं। ये जो है हीरो सेक्शन है, ठीक है। तो ये हीरो सेक्शन में इसने क्या किया है, वाइट कर दिया है फॉन्ट कलर। तो इसे मैं पहले ठीक करने बोलता हूँ, और साथ ही साथ ये आवर सर्विसेज जो है थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। वो जो बॉक्स है थोड़ा स्क्वायर टाइप में रहना चाहिए, राइट। ये रेक्टेंगल में हो गया, तो मैं उसे स्क्वायर में बोल देता हूँ कि स्क्वायर में कर दो। तो क्या क्या करना है, सर्विसेज को स्क्वायर में करना है एंड हीरो सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉपर करना है। तो मैं इसे कह देता हूँ भाई हीरो सेक्शन प्रॉपर नहीं है, फॉन्ट वाइट मत दो। मैंने जस्ट इसे इतना कह दिया कि भाई हीरो सेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है, फॉन्ट वाइट मत दो। ओके, अब ये तो मैंने बता दिया कि वाइट मत दो, तो अब क्या दो, वो खुद से देखता है, या मैं उसे कह देता हूँ ब्लैक दो। एज मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो ब्लैक दे दो। ओके, वो बोल दिया ब्लैक दो। अब उसके बाद मुझे एक और चीज़ क्या करना था, वो जो सर्विसेज है उसे स्क्वायर करना है, सर्विसेज को स्क्वायर में करो। मैंने जस्ट इसे इतना कह दिया, सर्विसेज को स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर का स्पेलिंग क्यों हो गया मिस्टेक, स्क्वायर में करो। ओके, सर्विसेज को स्क्वायर में करो, ये मैंने कर दिया। अब इसे सेंड कर देता हूँ। देखते हैं कि देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में ही सब कुछ मिल जाए, और इमेजेस अभी वो ऐड नहीं करा, और अभी हम लोग इमेजेस पे जाएंगे भी नहीं। वो अगर आपको डालना है तो वो आप ऐड कर सकते हो, उसे प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा जैसा भी। ये क्या आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क करता है, राइट। तो मैं इसे कह दिया सर्विसेज को स्क्वायर में करो, और सेंड करके देख लेते हैं कि क्या देता है रिजल्ट। तो मैं सेंड किया एंड लेट्स सी। तो ये फिर से HTML कोड को चेंज कर रहा है, ये चेंज करेगा ही क्योंकि स्टाइल ही चेंज हो जा रहा है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, राइट। तो वो तो चेंजेस करेगा ही। तो ये कोड जनरेट कर रहा है, लेट्स सी क्या क्या जनरेट करता है। एंड देखिए ये सब में क्या है, मज़ा आना चाहिए। अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा आई एम इंजॉइंग, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आपको भी ये पूरा पाथ में मज़ा आ रहा है, राइट। तो ये HTML कोड तो जनरेट कर दिया है। मैं HTML कोड को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड HTML पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो पेस्ट क्या, ये क्या छोटा हो गया कोड, क्यों छोटा हो गया भाई, कोई इशू नहीं, मैं पहले कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। देख लेते हैं कि क्या किया है। मैं देखिए बिल्कुल भी कोड देख नहीं रहा हूँ कि कोड क्या किया है क्या नहीं किया। ओके, ये भी छोटा हो गया, इसने कुछ कटआउट नहीं ना कर दिया। ओके, इसने किया है ये तो सही कर दिया, लेकिन सर्विसेज के नीचे भी कुछ था, राइट। टेस्टिमोनियल इसने गायब कर दिया, इसे तो सही किया, टेस्टिमोनियल गायब कर दिया। अब इसे मैं थोड़ा और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं कि एकदम फर्स्ट टाइम ही बहुत बेटर बन जाए या कुछ भी हो जाए, उसे थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे तो वो करता जाएगा। जैसे अभी मैं उसे बोल देता हूँ अच्छे से कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, ताकि वो एक ही बार में मुझे दे दे। इतना मैं बार बार चिक चिक नहीं करना चाहता हूँ उससे कि भाई मुझे ये दो, ऐसे दो, ऐसे दो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं फटाफट उसे कह देता हूँ कि मुझे 3-4 चीज़ें चाहिए ऐसे ऐसा, तो वो आप मुझे दे दो। तो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा। A few minutes later. तो देखिए इसे मैंने थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि क्या क्या करना है। जैसे उसे मैंने कहा भाई मुझे होम पेज में अपना वर्क, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है वो, एंड उसके साथ साथ कितने मैंने क्लाइंट्स का पैसा सेव किया है, एंड कितने हैप्पी क्लाइंट्स है वो, एंड रिव्यू एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म इन होम पेज में भी डालो। ओके, एंड मुझे एक व्हाट्सअप का बटन। ओके, ये व्हाट्सअप का स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इश्यू नहीं, तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। एंड व्हाट्सअप, ओके ठीक है, एंड व्हाट्सअप का बटन भी ऐड कर दो हेडर में, एंड हेडर में SKC टेक्नोलॉजीज को लेफ्ट में करो और मेन्यूज को राइट में, एक लाइन में पूरा रहे हेडर। इसे मैंने इतना कह दिया। अब देखते हैं कि क्या क्या करता है। जैसे मैं ये हेडर का क्या कह रहा हूँ, ये SKC टेक्नोलॉजी ऊपर में ही आ गया, राइट। मैं लेफ्ट राइट में चाहता हूँ कि लेफ्ट में SKC टेक्नोलॉजीज लिखा हो रहा है और राइट साइड में जो भी मेन्यूज है वो दिख जाए। ओके, तो मैं उसे फटाफट से कर लेता हूँ, मैं इसे सेंड कर देता हूँ जो इसे प्रॉम्प्ट दिया हूँ। ओके, ये सेंड हो चुका है और ये फटाफट से मुझे दे रहा है कि ओके मैं समझ गया आपको क्या क्या चाहिए। अब ये फटाफट कर रहा है मेरे लिए, तो इसे करने देते हैं। और तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। ओके ओके, वाह। ओके, ये फटाफट जनरेट तो कर दिया है HTML कोड। तो मैं इसे क्या करता हूँ, HTML पे आकर पेस्ट कर लेता हूँ, index.html, और इसे मैं पेस्ट कर दिया। ओके, अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है कोड, मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि हाँ इसने कुछ तो काम किया है, बड़ा किया। तो
इससे पहले छोटा कर दिया था, तो वैसे ही वो सस्पिशियस हो गया था कि अरे ये क्या किया, बड़ा कोड को छोटा कर दिया। और CSS में देख लेता हूँ कि इसने पूरा दिया है, तो मैंने ऐसे कॉपी तो मार दिया। अब देखिए कभी कभी आपके पास ऐसा हो सकता है कि ये पूछे, देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कंटिन्यू जनरेटिंग। मैं कंटिन्यू करूँ जनरेट करना, मतलब इसका एक लिमिट होता है कि वो रुक जाता है कभी कभी। तो उसको क्या है, आपको ये बटन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू जनरेटिंग, ताकि वो और भी जो भी चीज़ें जनरेट करना है, उसे लिखना है, वो अपना लिख ले। ओके, तो वो हो गया, इतना ही लिखना था उसे। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लिया और CSS पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट किया, हाँ थोड़ा बढ़ गया है CSS भी। अब एक बार वेबसाइट आकर देखता हूँ। ओके, ये तो आ गया है, ये भी आ गया है, एंड इस पे प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, क्लाइंट रिव्यूज़ आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस आ चुका है, लेकिन CSS उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मैं उसे बोलता हूँ भाई थोड़ा CSS में काम करो। बाकी अब देखिए इसमें ज़्यादा और टाइम में नहीं लगाऊंगा, इसे अब फिर फटाफट से लाइव कर दूंगा। आप थोड़ा मेहनत लगाइएगा कि कैसे कैसे चीज़ें करना है। ओके, तो मैं थोड़ा इस पर स्टाइलिंग सिर्फ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा मज़ा आए, राइट। लाइव करने में ऐसे ही लाइव करना मज़ा नहीं है भाई, थोड़ा स्टाइलिंग ऐड करो, पूरा वाइट वाइट है, थोड़ा अट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग बनाओ। ये मैंने इसे लिख दिया कि भाई थोड़ा अट्रैक्टिव तो करो, ऐसे में क्या मज़ा आएगा बताइए। तो इसे मैं कह दिया और एंटर करता हूँ, एंड देखते हैं कि क्या जनरेट करता है ये। तो बोल रहा है ओके, मैं अब आपको कलर वगैरह चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, शैडो चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, तो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले नहीं बताया था मुझे, ये ऐसा कह रहा है। ओके, तो ये कर रहा है कॉपी, लेट्स कॉपी कह रहा हूँ मैं, ये कर रहा है जनरेट, मतलब कॉपी पेस्ट अभी इतना कर रहा हूँ ना कि मुंह पे बैठ गया है कि कॉपी करना है, राइट। तो कॉपी नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली में, हम लोग तो वो काम कर रहे हैं अपना। ओके, तो इसे जनरेट करने देते हैं पहले। ओके, ये सर्विसेज को जनरेट कर रहा है एंड ये रिव्यूज़ पे आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, एंड देखिए इसमें जो भी आपका चेंजेस रहेगा आप बेझिझक उसे बता सकते हैं। ऐस मैंने वो पिछले वीडियो पे भी बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें मैंने और डिटेल में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी रेफ़र कीजिएगा। लेकिन इसे देखने के बाद आप इसे पहले पूरा अच्छे से देख लीजिए लास्ट तक। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो बहुत कुछ आपका फ़ायदा होने वाला है। ओके, बहुत कुछ सीखेंगे और हम लोग तो पूरा ट्रूली बताऊंगा ही मैं आपको कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये जनरेट कर रहा है, अब तो बड़ा लंबा कोड कर रहा है। ओके, ये CSS पे आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो मैं इस HTML को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और HTML पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, सेम कोड है। ओके, चेंज नहीं किया क्या इसने। और CSS पे मैं गया, CSS को भी मैं कॉपी कर लिया। ओके, CSS, ओके CSS जनरेट कर रहा है। देखिए ये CSS पूरा जनरेट नहीं कर पाया था और कंटिन्यू जनरेटिंग आ गया। अगर मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा है ही नहीं। अब इसे पूरा लाने के लिए क्या करना होगा, ये जो आपको कंटिन्यू जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट, तो कंटिन्यू जनरेटिंग पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक करेंगे तभी आपका वो काम हो पाएगा आगे, मतलब उसे आप कंटिन्यू करेगा, वरना फिर वो वहाँ पे रुक जाता तो आधा अधूरा कोड हो जाता। ओके, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जब भी बड़ा कोड करेंगे तो ऐसा आपका में आ सकता है कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। ओके, तो ये हो गया है जनरेट। अब मैं इसे क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी किया, अब CSS पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। CSS पे मैं पेस्ट किया 199। ओके, और एक लाइन लिख देता भाई, एक दो लाइन तो 200 हो जाता। ओके, डबल सेंचुरी। तो अब ये चेक कर लेता। ओके, वाह, ये तो सेंड बटन ने मेरा दिल ले लिया, वाह मज़ेदार। सेंड बटन पे क्या ग्रेडियंट डाला है इसने, वाह। ओके, सभी बटन्स पे ग्रेडियंट डाल दिया है, वाह, सही है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए इतना भी अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एज मुझे डेवलपमेंट आता है तो मुझे पता है कि इतना अच्छा नहीं है, बट अगर AI के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर एफर्ट दूंगा तो बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बहुत अच्छा भी बन जाएगा, बहुत नाइस। और मैंने वो बनाकर भी दिखाया है, वो पिछले वीडियो पे आप देखेंगे, पर्सनल पोर्टफोलियो, राइट। तो वो एफर्ट लगाना होगा, मतलब आपको अच्छे से एफर्ट लगाना होगा, चीज़ों को समझना होगा। आप उसे प्रॉम्प्ट देते जाइए, मुझे क्या चाहिए। मैंने उसे एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि मुझे कैसा कैसा चाहिए, थोड़ा थोड़ा बताते गया, उसी हिसाब से वो कर दिया। तो अभी मुझे लगता है इतना बेहतर है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। ओके, तो अब इसे मेन मुद्दा है लाइव कैसे करना। अब देखिए लाइव करने के लिए ना, जब भी हम लोग कभी भी कोई वेबसाइट को लाइव करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें आपको मेक श्योर ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या दो तीन चीज़ें, सबसे पहले आपको एक चीज़ परचेज करना पड़ता है जो होता है डोमेन, उसके बाद होता है होस्टिंग। ये दो आपको परचेज करना ही होगा तभी आप कर पाएंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है ये टोटली फ्री है, मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना होगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए ना कि डोमेन का प्राइस क्या है, होस्टिंग का प्राइस क्या है,
आपको प्राइस मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा प्राइसेस अगर लगाने जाएंगे, इतना ज़्यादा कॉस्टिंग अगर इनिशियली कोई करते हैं तो वो तो फेजिबल नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो तो फिजिबल नहीं है। तो आप देखिए डोमेन होस्टिंग होता क्या है, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक जैसे अभी मैं चैट जीपीटी पे हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी पे हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे chatgpt.com लिखा हुआ है, राइट। chatgpt.com, google.com, और मैंने पिछले वाले एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बताया था कि मेरा जो वेबसाइट है skst.in है। तो skst.in, ये सब जो नाम है ये हो गया डोमेन। बस आपको इतना समझ कर रखना है। अब कोई भी यूज़र जो है वो हमारे डोमेन पे हिट करेगा। अब डोमेन पे हिट करेगा तो वो जाएगा कहाँ पे, अगर कोई डोमेन पे मेरा आया, सिंपल समझिएगा, जैसे ये चीज़ों को समझिए। मैं आपको अपने वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं लिख देता हूँ skst.in और इसे एंटर कर लेता हूँ। ओके, ये एंटर नहीं हुआ है, skst.in और एंटर कर लिया, एंड ये हमारा मतलब मेरा जो वेबसाइट है ये ओपन हो गया। ओके, अब इस पर एक दो चीज़ समझिए अच्छे से। मैं क्या किया, skst.in एक डोमेन परचेज किया, और परचेज करने के बाद मैंने उसके अंदर एक होस्टिंग भी परचेज किया और दोनों को लिंक कर दिया कि भाई जब भी ये नाम कॉल करे इंटरनेट में कोई भी, तब मेरा जो पूरा डेटा है, मेरा जो पूरा फाइल्स है, वो उसे दिखा दो। बस इतना ही है डोमेन होस्टिंग का काम। अब होस्टिंग उसे दिखा दिया और डोमेन पे वो चल रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मेन मुद्दा है कि कैसे करना है, ये लाइव कैसे करना है। ये अभी क्या है, ये हमारा लोकल होस्ट में है, ये हम लोग किसी को दे नहीं सकते। हम लोग अगर ये एड्रेस बता देंगे ना अगले बंदे को कि भाई 127.001 ये वो जो भी है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो इस लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एज ये लोकली हमारा एक्सेसिबल है, ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपको ग्लोबली करना है तो आपको लाइव करना होगा। अब लाइव करने के लिए एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, इन्फिनिटी फ्री। देखिए आपको ये दिख रहा होगा इन्फिनिटी फ्री। मैं जस्ट इसे सर्च कर लेता हूँ, इन्फिनिटी फ्री, सबसे पहला वाला आपको लिंक दिख जाएगा। ध्यान से समझिए, ये जो आपको सबसे पहला वाला लिंक दिख रहा है, इन्फिनिटी फ्री, फ्री वेब होस्टिंग विथ PHP एंड SQL। अब इतना हम लोगों को PHP SQL पे नहीं जाना है, दिमाग हम लोगों को ज़्यादा नहीं लगाना है, हम लोगों को जस्ट इन्फिनिटी फ्री पे क्लिक करना है। ओके, ये जो सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा इसी पे जस्ट आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं भी क्लिक कर दिया। अब इस पे कह रहा है लॉग इन रजिस्टर, और नीचे भी कह रहा है रजिस्टर, तो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। एज हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, राइट, तो आपको भी ये रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। अब रजिस्टर पे क्लिक कब करना है, जब आपका वेबसाइट पूरा रेडी हो। मैं अभी इसी को पब्लिश करना चाहता हूँ, और इस पे मैं एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ। जैसे ये अबाउट अस पेज पे इसने ऐसा किया है कुछ, और कॉन्टैक्ट अस पे ये ऐसा कुछ किया है, तो अभी मैं इसे जस्ट इग्नोर करता हूँ, क्योंकि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब हम लोगों को जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए, हम लोगों के लर्निंग के लिए, राइट, वो आप अच्छे से बनाइएगा। अब इस पे क्या कह रहा है, आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डालिए और लॉग इन कीजिए। तो मैं फटाफट से एक ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। तो मैं इस पे अपना मेल आईडी डाल दिया, और पासवर्ड एक मैं रैंडम सा ले रहा हूँ, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, और इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड कर दिया। वही कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने अभी जस्ट वो जो सजेस्ट किया उसी को ले लिया, और साइन अप बटन पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल। आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस पर एक ईमेल गया होगा, तो आप अपना ईमेल में चेक कीजिए कि क्या ईमेल गया और उसे वेरीफाई कीजिए। तो मैं ईमेल अकाउंट खोल लेता हूँ और ईमेल से वेरीफाई कर लेता हूँ पहले। तो मैं ईमेल ओपन कर लिया एंड वेरीफाई कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं कॉपी कर लिया एंड इस पे आकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, आप उसे जस्ट क्लिक कीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। होम, प्रोफाइल, अकाउंट, फ्री SSL, बिल्डर, डोमेन चेकर, नॉलेज बेस, कम्युनिटी फॉर्म, ये सब अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। आपको इतना ज़्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अकाउंट्स पे, ये जो आपको अकाउंट्स दिख रहा है, राइट, अकाउंट्स पे आके आपको क्रिएट एन अकाउंट नाउ, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, क्रिएट एन अकाउंट नाउ, और इस पे देखिए फ्री वाले सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 अकाउंट फ्री मिलेगा, मतलब 3 आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं फ्री में। ओके, तो इसमें आपको एक तीर से 3 निशाने हो गए, राइट, कि आपका एक एक आप, मैं आपको एक बता रहा था और एक से लेकर आपका 3 हो गया। 3 डोमेन आप बना सकते हैं, 3 वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि पैसा लगाना है क्या आपको, तो मुझे तो पैसा नहीं लगाना है। ये जीरो वाला दिख रहा है ना, हम लोग इसी को पूरा लूटेंगे, राइट, जीरो वाले को अच्छे से इंजॉय करेंगे हर एक चीज़। देखिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड डोमेन, होस्टेड डोमेन्स वगैरह जो भी है सब कुछ फीचर्स दे रहा है। जो हम लोगों को बेसिक नीड चाहिए वो हम लोगों को मिल रहा है। ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, क्रिएट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके,
तो मैं क्रिएट नाउ पे क्लिक किया। अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, लेट्स सी क्या कहता है। ओके ये क्या तो देखिए ये मैंने क्लिक किया। अब ये वेरीफाई करने बोल रहा है कि क्या मैं इंसान हूँ, तो हाँ मैं इंसान हूँ। मैं उसे वेरीफाई कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि आप अपना एक डोमेन चूज करो कि आपको डोमेन क्या रखना है, एज मैंने आपको बताया था वहाँ पे, राइट। तो डोमेन ये बता रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर एक अपना नाम लिख लेता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि SKST ऐसा कुछ चाहिए, या सद्दाम टेक मुझे चाहिए। मैं लिख देता हूँ सद्दाम टेक। और देखिए डोमेन में कभी भी आप स्पेस मत दीजिएगा या कुछ ऐसा मत दीजिएगा जो यूज़र को प्रॉब्लम हो। ओके, और स्पेस तो बिल्कुल नहीं देना, स्पेस लेगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने लिख दिया सद्दाम टेक और सबको सटा कर लिख दिया हूँ। ओके, ताकि वो कन्वीनियंट हो। अब मैं सद्दाम टेक लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डोमेन एक्सटेंशन दिख रहा है, राइट। अब डोमेन एक्सटेंशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा बहुत सारे डोमेन्स मुझे मिल रहे हैं। अब इस पे देखिए .com .in तो नहीं मिलेगा, एज ए फ्री वाला है, राइट। तो फ्री में हम लोगों को जो मिलता है वही में सबर करना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे मिल रहे हैं। लाइक मैं कौन सा ले लेता हूँ, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। जैसे ये शॉर्ट लग रहा है मुझे RF.GD, तो इसे मैं ले लेता हूँ। या आप 000.PE भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर रहेगा। मतलब सद्दाम टेक डॉट ये आपको लिखना होगा तभी वो एक्सेसिबल होगा। ओके, ये आपको दोनों ही करना होगा। एज फ्री में इतना ही मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसे ही ले लेता हूँ। RF.GD शॉर्ट हो रहा है इस वजह से, वरना फिर आपके प्रेफरेंस के ऊपर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं सद्दाम टेक लिख दिया और इस पे RF.GD लिख दिया हूँ। ओके, चेक अवेलेबिलिटी कर लेता हूँ कि क्या ये अवेलेबल भी है जो मैं कर रहा हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बोल रहा है हाँ अवेलेबल है आपके लिए। अब इस पे क्या कह रहा है, ऑप्शंस ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि आप अपना अकाउंट का लेबल क्या रखना चाहते हैं, वेबसाइट फॉर RS, इसे छोड़ देना है ऐसे ही। और यूज़र नेम भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, पासवर्ड भी वो ऑटोमेटिक सेट कर चुका है जो भी लेने का। ईमेल आपको चाहिए क्या, इसे आप चूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल अप्रूव कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एंड उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा पॉपअप आ गया। इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे आया है, ये सब चीज़ें ध्यान से देखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, आपको फिनिश पे नहीं क्लिक करना है, आपको करना है ओपन कंट्रोल पैनल। देखिए ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा बटन, ओपन कंट्रोल पैनल, और इसे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब अभी हम लोग इधर थे, ये दूसरा वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया। और इस पर क्या कह रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है, आई अप्रूव आई डिसअप्रूव। क्या आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हाँ मैं अप्रूव कर रहा हूँ तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ आई अप्रूव। अब ये कह रहा है थैंक्स द पैनल इज नाउ लोडिंग। तो वो लोड हो गया। देखिए अब पैनल हमारे पास लोड हो चुका है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्या क्या कैसे होगा वो सब समझना है आपको, इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं समझेंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो ऑप्शन है ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन फाइल मैनेजर, राइट। अगर आपको नहीं मिल रहा है, बाई चांस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो आप ये क्या कीजिएगा ना, इधर सर्च का भी ऑप्शन रहता है, ये यहाँ पे ये आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। सर्च कर लीजिएगा, बट ये सामने में ही ऊपर में ही दिख जाएगा, आपको ज़्यादा भी नीचे नहीं जाना होगा। ऑनलाइन फाइल मैनेजर, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है HT Docs। देखिए ये जो आपको फोल्डर दिख रहा है, राइट, HT Docs, इस पे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है, आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ओके, अब पहले मैं आपको वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ कि वेबसाइट अभी कैसा हम लोगों का दिख रहा है। जो मैंने डोमेन लिया उससे, मीन्स फ्री में ही हम लोगों ने जो डोमेन लिया वो दिख कैसा रहा है, उसके बाद फिर मैं इस पर होस्ट करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट इसे आप इतना करने के बाद एक प्लस आइकन कर लीजिए और मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ, सद्दाम टेक डॉट RF.GD, राइट। मैं तो ये भूल भी गया, थोड़ा सा वो याद करने में मुश्किल होगा, एज वो .com.in नहीं है ना, .com.in तो हमारे मुंह पे बैठा हुआ रहता है। तो सद्दाम टेक डॉट RF.GD मैंने लिख दिया और इसे मैं एंटर कर लेता हूँ, देखता हूँ वेबसाइट कैसा है। लेट्स सी। ओके, ये वेबसाइट तो कह रहा है देखिए योर डोमेन इज रेडी, लेकिन ये कुछ और ही इंटरफेस दिख रहा है। ये तो इन्फिनिटी फ्री का दिख रहा है, राइट। मुझे तो ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए कि ये जो मैंने बनाया है, मीन्स ये जो वेबसाइट है ये दिखे, राइट। ये उस वेबसाइट पे दिखे, ताकि अगर मैं अपने फ़ोन से देखूँ या अपने फ्रेंड कोई भी मेरा देखे उस पर दिखे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो फाइल मैनेजर ओपन था इस पर आपको आना है।
और ये index2 जो दिख रहा है, ध्यान से समझिए, index2.html या index.html आपके में हो सकता है, तो उसे आप राइट क्लिक कीजिएगा और डिलीट मार दीजिएगा। ओके, डिलीट मारेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप कंफर्म डिलीट करना चाहते हो, तो बोलिएगा हाँ बेशक डिलीट करना है। आप एकदम उसे सीना चौड़ा होकर कहिएगा कि हाँ मुझे डिलीट करना है भाई। अब डिलीट करने के बाद अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ ना, तो देखिए इस पर क्या कह रहा है, 403 फॉरबिडेन, मीन्स अब ये एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है कि अरे कुछ है ही नहीं वेबसाइट में, ये ऐसा कह रहा है। तब मैं ऐड करता हूँ कि क्या नहीं है। अब ऐड कैसे करना है, देखिए इसे मैं छोटा कर दिया। ओके, इसे मैं जस्ट छोटा कर दिया और इसे नीचे कर लेता हूँ। एज हम लोग थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसलिए। अब इसे भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारा वेबसाइट है राइट, इसे भी मैं थोड़ा इधर छोटा करके रख लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब ये वेबसाइट का हमारा कंटेंट है, सिंपल समझिएगा। जो भी फोल्डर पे हो, लाइक ये फोल्डर पे राइट, तो मैं ये फोल्डर ओपन कर लिया, ये कंटेंट है हमारा। सबको सिलेक्ट करना है या कंट्रोल A कर दीजिएगा। सिलेक्ट किया आपने, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उठा के इस पे डालना है। ओके, एक तरीका ये हो गया, वरना फिर एक जो बहुत जेन्युइन सा तरीका होता है कि नीचे आपको अपलोड का बटन दिख रहा होगा, आप अपलोड पे क्लिक कीजिए, चूज कर लीजिए। बट मैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, फटाफट वाला काम, उतना लेंथी नहीं करना है चीज़ों को राइट। तो मैं फटाफट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब ये कह रहा है अपलोड हो रहा है। अब अपलोड होने देना, ये फाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा क्या है। तो सब तो अभी केबी का था तो फटाफट से हो गया। अब ये अपलोड हो गया ना, अब ध्यान से समझिएगा। अब इस पर अगर मैं जाकर रिफ्रेश करूँ, ओके, तो ये नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ये नोटिस करेंगे ना, तो ये कोई और वेबसाइट पे आ गया, error.infinityfree.net। मुझे क्या करना होगा, फिर से अपने वेबसाइट पे जाना होगा राइट। तो सद्दाम, मैंने क्या लिखा, सद्दाम टेक .rf.gd, ये मैंने लिख दिया। अब इसे लिखकर इस बार एंटर करूंगा तो ध्यान से समझिए, देखिए वाओ अमेजिंग। अगर यहाँ तक आपका हो गया तो एक बार मुझे कमेंट में तो बेशक बताइएगा कि आपका यहाँ तक हो चुका है, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि हाँ आपका ये पूरा सक्सेसफुली हो चुका है। अभी इसे और अच्छे से बेटर करेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा तो हो चुका है सब कुछ। मीन्स जैसा मैंने वेबसाइट उस पर बनाया था लोकल में AI से करके, तो वो हम लोगों को पूरा मिल चुका है कि इस तरीके से पूरा होगा। देखिए ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ फंक्शनल है, जैसा जैसा मुझे चाहिए था राइट। सब कुछ आ चुका है। अब डिज़ाइनिंग तो आपके ऊपर है, जैसा डिज़ाइन करेंगे। अब बात आती है इसे मेंटेन कैसे करना है। ये अगर यहाँ तक हो गया तो एक बार आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। सभी को कह रहा हूँ कि आपको बताना है कि आपका यहाँ तक हो चुका है। अब क्या बताना है कि आई कंप्लीटेड लाइव, ऐसा कुछ। ओके, ये आप खुद से बताइएगा, मैं आपको एक अंदाज़ा दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको बताना क्या है। तो ये आप बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर यहाँ तक आपने अच्छे से देखा है चीज़ों को तो। ओके, तब देखिए ये हो गया हमारा। अब फिर से मैं फाइल मैनेजर बाई चांस क्लोज कर दिया, तब मैं एक्सेस कैसे करूँगा। मेन मुद्दा ये है राइट, कि अगर गलती से मेरा फाइल मैनेजर ही क्लोज हो गया तो मैं एक्सेस कैसे करूँगा। फिर से सी पैनल पे आ जाऊँगा। अब सी पैनल भी क्लोज हो गया तो ये क्या कह रहा है, मैं प्रोफाइल पे आ गया। आप सिंपल समझिएगा। अब इस पर अगर अकाउंट्स पे मैं जाऊँ तो देखिए ये हमारे पास एक अकाउंट दिख रहा है राइट, जो अभी हम लोगों ने बनाया था। ये अकाउंट हम लोगों को इधर दिख रहा है और इस पर एक यूज़ हो गया। ओके, अब इसे मेंटेन करना है तो इस अकाउंट पे जस्ट मुझे क्लिक करना है। ये जो IF3734 जो भी है नंबर, ये आपको दिख रहा है ना। और इस पर देखिए वेबसाइट फॉर, जो मेरा नाम था उस पर मैंने जो नाम दिया था वही नाम आ गया, वेबसाइट फॉर saddamtech.rf.gd। तो वो मुझे दिख गया। तो इसे मैं जस्ट अगर क्लिक करूँ, मेंटेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लिक करूँगा तो उसका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। अब मुझे कहाँ क्या करना है, मुझे फाइल मैनेजर पे जाना है या कंट्रोल पैनल पे जाना है। तो अगर मुझे फाइल मैनेजर से ही काम है तो मैं डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे जाऊंगा, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊं, कंट्रोल पैनल पे जाऊं उसके बाद फिर करूं चीज़ों को। ओके, तो मैं डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा और फाइल मैनेजर मेरा ओपन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से ओपन हो गया। अब आपको htdocs पे जाना है, अगर कुछ चेंजेस करना है तो यू कैन डू दैट। ओके, आपको जैसा भी चेंजेस करना है। अब ये हम लोगों ने एक जान लिया। अब जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो जो AI वाला था राइट, और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो एक बार मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आई हैव वॉच्ड AI वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने वो वीडियो देखा है और उधर से आपको रेफरेंस मिला और चीज़ें आप सीख रहे हैं राइट। तो अब उसे कैसे लाइव करना है वो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ पहले फटाफट से। लेट मी ओपन दैट फाइल ऑल्सो, एंड इसे मैं क्या करता हूँ, एक ओपन कर लेता हूँ पहले फटाफट से ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ राइट। तो अब मैं वो फाइल ओपन कर लिया हूँ और इसे मैं डेस्कटॉप पे ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ताकि वो सिंपल नेविगेट हो पाए। तो मैं डेस्कटॉप पे फाइल को पेस्ट कर दिया। ओके, मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया। अब देखिए ये पर्सनल पोर्टफोलियो क्या है ना, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें ताकि समझ में आ जाए राइट, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, पहले समझेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ
और इस तरीके का कुछ हम लोगों ने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया था। अब इसे लाइव कैसे करेंगे ये समझिए। वो तो मैंने आपको बता दिया वो कैसे लाइव होगा, एक वेबसाइट मैंने लाइव करके दिखा दिया। अब इसे लाइव कैसे करूंगा ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इस पे अकाउंट पे आ जाता हूँ। अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, अब इस पे कह रहा है क्रिएट अकाउंट। अब मैं एक और क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट, क्योंकि एक तो मैंने ये कर दिया saddamtech.rf.gd के लिए, बट अब मुझे एक और करना होगा ताकि मैं अपना पोर्टफोलियो भी रख पाऊँ, राइट। तो मैं उसे क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ। अब क्रिएट अकाउंट किया तो फिर से वही सेम क्रिएट न्यू जीरो वाले पे कर देना है, फ्री। अब क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो वो फिर से फ्री वाले पे कर लेना है हम लोगों को, राइट। अब इस पे मैं क्या करता हूँ ध्यान से समझिएगा, इस पे मैं कुछ और नाम ले लेता हूँ। लाइक मैं ले लेता हूँ सद्दाम SKST। ओके, ये मैंने लिख दिया सद्दाम SKST, और फिर से वही छोटा ही डोमेन ले लेता हूँ, यही मुझे छोटा लग रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, चेक अवेलेबिलिटी चेक कर लेना है कि क्या वो अवेलेबल भी है जो मैं लेना चाह रहा हूँ। लेट्स सी, तो ये कह रहा है हाँ अवेलेबल तो है, saddamskst.rf.gd। ओके, तो ये अवेलेबल है, तो मैं इसे क्या करता हूँ जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपकी केस में अवेलेबल ना हो तो आप क्या कीजिए, कुछ और नाम पे कुछ और चीज़ें ऐड कीजिए या कुछ नाम ही चेंज कर दीजिए। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वो मुझे तो मिल जा रहा है लेकिन आपको मिल पाए। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है, और इसे एक्सेप्ट कर देना, आई अप्रूव, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, फटाफट से ये कह रहा है सेव्ड, तो मैं इसे काट देता हूँ और इसे ओपन कंट्रोल पैनल कर लेता हूँ। सेम सिंपल सा तरीका है, और इसे अप्रूव मार देना। ये सब तो हम लोगों ने जान ही लिया, राइट। अब अप्रूव मारने के बाद यहाँ पे आपको फिर से ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे जाना है, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है चीज़ों को, ये वही गड़बड़ा दिया चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को क्लोज करके और फिर से एक बार कर लेता हूँ ओपन फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे आया, ओके, इस बार पूछा ही नहीं इसने मुझसे। ओके, तब मैं HT Docs पे आके ये जो है, पहले ये वेबसाइट चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो मैं क्या है, सद्दाम, ओके, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, सद्दाम टेक के बजाय सद्दाम SKST लिख देता हूँ, सद्दाम SKST RF.gd। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि कैसा क्या वर्क कर रहा है। ओके, ये तो पूरा सही है, राइट। तो इसे मुझे चेंज करना होगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये जो है डिलीट मार देता हूँ। इसे जस्ट डिलीट कर दिया मैंने, एंड कंफर्म, हाँ भाई डिलीट करना है मुझे। अब रिफ्रेश करूँगा तो ये एरर आ जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, एरर तो आना ही चाहिए था। हैज़ अभी हम लोगों ने कुछ डाला नहीं। अब अपलोड करना है मुझे, क्या अपलोड करना है, वो जो पोर्टफोलियो का पूरा डेटा था वो मैं अपलोड करता हूँ। देखिए सिलेक्ट किया पोर्टफोलियो का डेटा और अपलोड मार दिया। अब अपलोडिंग में जैसा टाइम लगने का वो टाइम लगेगा। ओके, तो ये अपलोड हो गया। अब अपलोड हो गया, हम लोग चेक करते हैं अपना वेबसाइट को। मैं लिख देता हूँ सद्दाम एंड SKST, नीचे आ गया है। ओके, सद्दाम SKST में लिख कर और एंटर कर देता हूँ। ओके, सद्दाम SKST RF.gd। अब ये क्या कह रहा है कि द कनेक्शन यू प्रोवाइड इज़ नॉट सिक्योर्ड। अरे भैया मैं सही डाल रहा हूँ। ओके, ये HTTPS ले लिया है, एज ये SSL सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा जैसे काम हो पाए। अब देखिए जो मैंने वेबसाइट बनाया था वो पूरा लाइव हो चुका है, और इसी तरीके से आप भी पूरा वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। और देखिए फुली फंक्शनल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, सब कुछ वर्किंग है। और इमेज पे जैसा मैंने इफेक्ट डाला था, अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, राइट, कि वो वीडियो में मैंने कैसे कैसे चीज़ें समझाया था कि इधर कैसे करना है, इसे कैसे बनाना है, वैसे कैसे बनाना है, सब कुछ, राइट। तो ये हम लोगों का 2 वेबसाइट हम लोगों ने बना लिया लाइव करके। अब ये दोनों वेबसाइट को मैं अभी कुछ दिन के लिए आप लोगों को डेमो के लिए रख देता हूँ, कि आप लोग चेक कर सकते हैं खुद से जाकर भी, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। बट कुछ दिनों बाद मैं इसे अकाउंट को ही पूरा डिलीट कर दूंगा, एज इसका कुछ नीड नहीं है। और अगर आपको ये प्रोफेशनली पूरा करना है, जैसे ये तो हमारा हो गया फ्री वे, राइट, कि फ्री में कैसे हम लोग कर सकते हैं हर कुछ। AI से हम लोगों ने कोड जनरेट करवाया और उसे हम लोगों ने फ्री में ऐसे ऐसे डोमेन परचेज किया, और उसके बाद होस्टिंग भी ले लिया फ्री में, और अपना वेबसाइट लाइव कर दिया। बट अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनली करना है, लाइक जैसे मेरा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ SKST.in। देखिए ये कितना प्रोफेशनल डोमेन है, राइट, SKST.in, अलग से कुछ नहीं, RFGD ये वो, और ये सब क्या है, थोड़ा फास्ट भी होता है। देखिए जैसे ही मैंने SKST.in लिखा, ये फटाफट से खुल गया। और इस पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस पर क्या है, ये सिक्योर्ड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए ये क्या कह रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, राइट, ये कह रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। बट इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे अगर, तो मैं आपको देखिए ये क्या बता रहा हूँ, कि चीज़ें बता रहा हूँ कि फ्री में आपको कुछ ही मिलेगा, राइट, हर कुछ तो फ्री में नहीं मिलता है। तो ये नॉट सिक्योर्ड बता रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्री वाला चीज़ है, इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट लेना होगा, SSL सर्टिफिकेट डोमेन अच्छा लेना होगा।
तो खैर ये सब तो बात की बात है, आपका मेन जो काम है वो तो हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका मेन काम हो जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग वेबसाइट को पूरा लाइव कर सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रोफेशनली चीज़ों को करना है कि मुझे एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट एआई के थ्रू, और मतलब मैं बिना प्रॉम्प्ट दिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे ये वेबसाइट देख रहे हैं मेरा, राइट, इसी टाइप का कुछ आप अपना भी वेबसाइट बना पाए। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट में बेझिझक बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को एक उस तरीके का भी वेबसाइट बनाकर दिखा पाऊँ। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया ये वीडियो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखा हूँ और कुछ कुछ का वीडियोस भी बन चुका है कि कैसे कैसे क्या करना है हम लोगों को। तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आने वाली है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।